मुस्लिम लड़के IAS PCS बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। वो कॉलेज किसने बनाए? वो कॉलेज किसने बनाए जहाँ IAS IPS बन के लोग जो आ रहे हैं? किसने बनाए वो कॉलेज? क्या बीजेपी ने बनाया? मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नहीं बनाया, लेकिन जितने उसने 50 साल में बनाया, मोदी जी ने 11 साल में दुगुना कर दिया। लेकिन फिर भी ये मोदी को गाली देंगे, योगी को गाली देंगे, उनके पीछे कारण है। इनसे आंकड़ा पूछ रहे कौन से कॉलेज बनाए, कौन से ITI बनाए, कौन से शिक्षक बताइए। आप बताइए कौन से कॉलेज बनाए? हाँ, मदरसे तो अंग्रेजों के टाइम से थे, मदरसे और सदियों से रहेंगे। मदरसे ही APJ अब्दुल कलाम आजाद जो हमारे भारत का प्रधानमंत्री बना है, वो कहाँ से पढ़ा? वो मदरसे से पढ़ा। मदरसे से नहीं पढ़े भैया, स्कूल से पढ़े। पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा? उनको मुसलमान ही नहीं मानते। मुसलमान ने अपनी जान की आहुति दी है। इंडिया गेट पे जाके देखो मुसलमान का इतिहास। मुसलमानों ने भी दिया, हिंदू ने भी दिया। आप इंडिया गेट पे जाके देखो मुसलमान का इतिहास। मोदी जी के काम हुआ था, उसमें कितने जन मोदी जी के काम उस टाइम पे आ जाती है। मोदी जी के काम है ना, ये बताइए कितने काम गिनवाने हैं? मैं गिनवाता हूँ। बताइए आप। हिंदू और मुसलमान सब एक है। चलिए मोदी जी के काम गिनवाता हूँ, बताइए। ठीक है। जनधन योजना, आवास योजना, सुकन्या सम्मान योजना, मुद्रा योजना, जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना, आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री फसल योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, गरीब कल्याण योजना, जन औषधि योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, किसान विकास पत्र, साइल हेल्थ कार्ड स्कैम, डिजिटल स्कैन, स्केल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन, लंबी लिस्ट है। प्रधानमंत्री है ना, उसका तो करना फर्ज है। प्रधानमंत्री उसका करना तो फर्ज है ना। हम सब उसके नहीं किए, कागजों में ही है। ये कह रहे काम तो हुआ ना, काम तो होता चला आ रहा है, मगर अब काम तो किया है ना। रोजी रोजगार से बहुत फर्क पड़ा सबको, हमें नहीं, तुम्हें भी, हमसे ज्यादा। हमें ये कहने का मतलब है अनभक्ति का काम किया है ना, अनभक्ति का काम किया। काम नहीं हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ है। ये कह रहे हैं अंधभक्ति का काम किया, काम नहीं हुआ। अंधभक्त ज्यादा बड़े हैं। और 5 वक्त अंध नमाजी पढ़ते हो, उसको क्या बोलोगे? अगर सुनो, आज पूरा विपक्ष महिलाओं को, अगर मोदी जी ने काम किया है, आप देखो जब शौचालय मिलते हैं तो महिलाओं को मिलते हैं, जब गैस मिलता है तो महिलाओं को, घर मिलता है तो महिलाओं को उसी, और सुनो अगर लाइट मिलती है तो घर को महिलाओं को, और जो भी शौचालय मिलता है तो महिलाओं को। लेकिन महिलाओं का पूरा विरोध करते हैं। अभी भी बिहार में महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मिले, पूरी कांग्रेस ने, सबने विरोध किया। महिलाओं के लिए शौचालय बनाया, अरे कुछ नहीं मिला हमें आज तक, शौचालय घर नहीं मिले, कुछ नहीं मिला। और बल्कि हमारे आंकड़े देखे आप उठा के, सबसे ज्यादा भारत के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है। इंदौर में तो बड़ा कांड हुआ हिजोड़ों का, वो क्यों नहीं दिखा रहे तुम? बलात्कार हुआ हिजोड़ों का, वो दिखाओ ना। नहीं हुआ ना कर्नाटक में। अरे जी अपना बलात्कार हुआ, भाई साहब कहाँ हुआ? वीडियो आपको भी, आपको कर्नाटक में नंगी घुमाया महिलाओं को। हम ये कह रहे हैं इसी सरकार इंडिया में कभी मोदी करा नहीं पाएगा हिंदी मुस्लिम, वो थक चुका है। अब वो कहाँ करा रहे हो? तो विकास अरे ना विकास करा रहा है। एक जमाने से विकास ये हिंदू घर मुसलमान जाता है, मुसलमान घर हिंदू आता है, मिलजुल कर रहते हैं। एक जमाना हो गया। मैं खुद 35 साल की हो गई, देखते कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं। अब हो रहा है सब कुछ, अब हो गया, अब हो रहा है ड्रामेबाजी। अब ये हो रहा है, पहले नहीं था ऐसा। 2014 से हो रहा है ये। 2014 से हमें पुराने हिंदू चाहिए, हमारे पुराने दोस्त। कैमरा मोदी जी के आने के बाद ये मामला बना है। हाँ मेरी बात सुनिए, उससे पहले अब एक रहेंगे, एक ही रहेंगे। हिंदू अगर मुसलमान को महंगा दे रहे हैं खाने पीने को, हिंदू को तो कुछ कम कर दे। क्यों करें जब सब बराबर है? बराबर है। मेरी बात सुनिए, मैं अगर फैक्ट पूछूंगा ना तो एक भी नहीं बता पाएगा कि मोदी और योगी ने कहा हिंदू मुस्लिम करी है। लेकिन राहुल गांधी का और अखिलेश यादव का और केजरीवाल का कितने हिंदू मुस्लिम वाले क्या हुआ है? किसमें? गुजरात में क्या हुआ है? बताओ, गुजरात में बताइए आप क्या हुआ? आप बताओ फिर मैं बताऊंगा। मुरादाबाद में क्या हुआ है? क्या हुआ है? आप मेरे को क्या हुआ है? संभल में क्या हुआ? पत्थर वही मार रहे हैं और वही गिरफ्तार होके जा रहे हैं। एक इतनी दूर जा रहे हैं। कल की न्यूज है, बंगाल में क्या हुआ है बस ये बता दीजिए। बताइए आप। न्यूज है, आपसे पूछे आपसे। बंगाल में मूर्ति जिसने खंडित करी उसे अरेस्ट नहीं किया गया, उल्टा बंगाल, एक मिनट सुनिए, बंगाल प्रशासन द्वारा मूर्ति को अरेस्ट कर लिया गया। ये बंगाल प्रशासन और बंगाल की ममता बनर्जी द्वारा ये कौन सा न्याय है? समाज में किसी का धर्म बुरा है?
कोई किसी का धर्म नुकसान पहुंचा सकता है? बुरा कोई नहीं। धर्म पे तो मैंने सवाल उठाया ही नहीं है। मैंने तो धर्म पे सवाल, एक बताइए, आपके सामने धर्म पे सवाल उठाया तो बोल दीजिए। मैंने ये बोला मूर्ति को तो धर्म पे कोई बात ही नहीं करी। मैंने मूर्ति को अरेस्ट करने पर बात पूछी है। मेरे को बस एक फैक्ट बता दे कि इस जगह मोदी ने और योगी ने हिंदू मुस्लिम करी हो। घर तोड़वा दिए। आप मेरे को बताओ घर कहाँ तोड़वाए? आपका घर टूटा? हमारा घर तोड़ा भी तो बोलना मैं है। वही तो, आपका घर कैसे? अगर अवैध करेंगे तो टूटेगा। अरे हेलो, कैसा हाथ पकड़ना? भाई घर में छोड़ो आप। अरे हाथ तो आप पकड़े, आप पकड़ रहे हैं, आप अरे पागल योगी ने मुसलमान कहाँ किया? अरे ये तो आपके दिल को पता है कहाँ करा है। ये जनता है, पब्लिक है, सब जानती है। मैं तो खुला बोल रहा हूँ, गीता पे हाथ रखकर और चमचों के मुंह पे लात रखकर जब तक जिंदा रहूंगा ना बीजेपी का ही सपोर्ट करूंगा और हिंदुत्ववादी का ही सपोर्ट करूंगा। क्यों? उसका कारण है 25 करोड़ के लिए 22 पार्टी का गठबंधन लेकर खड़े हैं, लेकिन 100 करोड़ के लिए सिर्फ एक बीजेपी लड़ रही है, इसलिए मैं उसका समर्थन करूंगा भाई साहब। और कोई आज 100 करोड़ हिंदुओं को सोचना होगा कि हिंदुओं की नस्ल बचाने के लिए बीजेपी रात में संसद खुलवाए रखे थी 2 बजे तक। जब वक्त संशोधन बिल आ रहा था, उसको संशोधन करने का काम बीजेपी लड़ रही थी हिंदुओं की नस्ल बचाने के लिए। तो अब हिंदुओं ने जब नाकारा निकम्मे जब 400 पार मांगा समर्थन, तो इनने समर्थन नहीं दिया और अब कहते हैं क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ क्या? अरे भाई समर्थन मांगा था 400 पार का, जब तो किया नहीं, अब कहते हैं कि काम नहीं हो रहा। को पसंद नहीं आया होगा ना? अब मोदी की गर्दन किसी के हाथ में, एक भुजा किसी के हाथ में, एक भुजा किसी के हाथ में और एक टांग कोई खींच रखा है, एक कोई खींच रहा। वो करे तो करे क्या बेचारा? अब तो उसको लाचार बना दिया। झेलो 5 साल ऐसे ही, जब 400 पार नहीं करा पाए, अब नहीं हो रहा जनता के। और कांग्रेस में क्या डिफरेंस है? योगी जी जब जनसंख्या के ऊपर एक बिल लेकर आते हैं, दोनों की मानसिकता कह रहा हूं मैं। बीजेपी एक बिल लेकर आती है कि आबादी ज्यादा, 2 बच्चे से ज्यादा ना करें, लेकिन वही संजय गांधी अपने कार्यकाल में आबादी ज्यादा, साली नसबंदी कर दो उठाकर। कितने लोगों की नसबंदी करी थी? किस कारण? सिर्फ इस कारण से कि आबादी ज्यादा हो रही है। और उसमें सबसे ज्यादा दलित हमारे भाई थे जिनकी नसबंदी हुई है, जबरन करी थी। जो रोडों पर दुकान लगा के, जो पेंचर लगाते थे बेचारे, छोटी छोटी दुकानें लगा कर बैठे थे, जबरन उठा के लेकर नसबंदी। तो भाई साहब आप ये देख लीजिए कि कौन कैसा, कौन किसके लिए क्या काम करता है। मैं कांग्रेस का काम गिना लूं और मैं इतने ज्यादा, कोई भी भाई मेरा आगे मुझे बता सकता है कि योगी और मोदी ने कहा है हिंदू मुस्लिम करी है, लेकिन मैं राहुल गांधी के जितने कहेगा उतने गिना दूंगा। आप कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, आकाश से पाताल तक चले जाइए, किसी भी हिंदुस्तान के जो ये है नमक हराम, इनसे पूछ लीजिए, ये हिंदुस्तान के खाएंगे, हिंदुस्तान के पानी पिएंगे, हिंदुस्तान, लेकिन हिंदुस्तान के कब्र खोदेंगे। ये इनके, सुन लीजिए आप, इनके लिए कुछ भी कर ले योगी मोदी, सारी योजना लेंगे, लेकिन गाली योगी मोदी या एनडीए को देंगे। क्यों? उसके पीछे कारण है। जो कांग्रेस की सरकार थी ना, तो 84 के अंदर जो इमरजेंसी लगाया, तो सलमा को 12वां बच्चा पैदा करने के लिए 12,000 रुपये दिया और नसबंदी के लिए 1200 रुपए, 1200 रुपये, 12,000 दिया, नहीं 12वां बच्चा पैदा करने के 12,000 दिया। और सुखदेव को नसबंदी करा करने के लिए 1200 रुपये दिए, जो तुम्हारी पॉपुलेशन नहीं बढ़े। ये कांग्रेस की मानसिकता थी। 55 साल में ऐसे नहीं ये 40 करोड़ पहुंचे, इसको पहुंचाने में अगर हाथ है तो कांग्रेस को है। आज अगर हिंदुस्तान के लोगों ने देखा, आने मेरा भविष्य, आने वाला मेरा बहू बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, जब जागा है और कांग्रेस को भगाया है, तब देख लीजिए कैसे निकल के आते हैं। अब पप्पू पप्पू करते हैं। हमें तो वो सरकार चाहिए, हमें तो अब वो मिलने वाला नहीं है, अब वो नहीं मिलने वाला है। पप्पू का चप्पल घिस गया, अब वो नहीं आने वाला है। अब उसका नतीजा बिहार में लिख गया। आज तो पप्पू को पोस्टर से हटाया है, आज तो पप्पू को पोस्टर से हटाया है, कल बिहार में पैर नहीं रखने देगा उसको। अब बिहार के वो नहीं है जनता समझदार। बता दो जो उसने किया हो कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस का एक काम भी नहीं है। हाँ भाई साहब सही कर रहे हैं, ये काम नहीं सही कर रहे हैं। ये कांग्रेस के जमाने में पैदा थे, पूछे पैदा थे, मतलब पैदा मैं 30 साल पहले हुआ हूँ। मेरे को पैदा तो हमारा बाप दिया। सुन लो भाई, सुन लो, ये कहते हैं पैदा, ये कहते हैं पैदा हमारा बाप किया, पर कांग्रेस को पैदा खान ने किया, कांग्रेस को पैदा खान ने किया।
ये कह रहे हैं कि काम ठीक नहीं किया कांग्रेस ने। हाँ सही बात है, तभी तो पढ़ लिख के आज नेता बन के बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। कांग्रेस ने इतने अच्छे काम किए, गिनवा दे रहा हूँ। आप मेरे को अगर एक मिनट, खानदान को बचाना है, ये कहते हैं लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, देश खतरे में। इनका देश खतरे में नहीं है, इनका खानदान खतरे में। देखो सोनिया गांधी बेल पे, राहुल गांधी बेल पे, बाड्रा प्रियंका बेल पे, और कहते हैं लोकतंत्र खतरे में, देश खतरे में नहीं है, संविधान खतरे, इनका खानदान खतरे में। मैं इनसे पूछ लेना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी बनी कब थी, कब आई थी? मैं इतिहास लेके थोड़ी बड़ा हूँ, कब बनी? मुझसे बड़े हो, आपको तो पता होगा, मैं तो था नहीं उस टाइम पे। जब से पैदा है तब से मालूम है कि हमको क्या है। कब बनी थी कांग्रेस पार्टी, कब बनी थी? हाँ? नहीं तो पता। क्या काम किया कांग्रेस ने? अच्छा अरे बहुत काम करे देश में, तो कांग्रेस नहीं करिए सारे। कब बनी थी पार्टी, कब बनी थी? कभी बनी बड़ी हम कांग्रेस कब बनी थी? आपने मेरे को पूछा ना, मैं पैदा नहीं हुआ था, तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप तो पैदा हुए होगा, आप नहीं बता पा रहे हो। नहीं, इनके 1885 में थे, कैसे पैदा हो गए? तो पता भी नहीं है, पता तो होगा, नहीं पता। आप बताओ क्या बता। अरे मैं तो बता ही दूंगा, आप बताओ। इनको दिसंबर वो 52 में 1885 बता देते। सुनिए 85 में नहीं 78 में बनी थी। उसका पहला चुनाव चिन्ह किया था, आपको पता है, 2 बैल की जोड़ी। ठीक है, 52 से लेकर 68 तक 2 बैल की जोड़ी, और 2 बैल की जोड़ी के बाद फिर आया गऊ और बछड़ा। इनका चुनाव चिन्ह आया 78 में, ये पंजा आया है 78 में, राहुल गांधी की ये पार्टी आई है भाई साहब। उसके बाद का काम मेरे को बता दो, क्या उससे पहले का जितना भी काम था ना, इन लोगों ने किया है, जिसको आज ये कांग्रेस छाती पीटती है कि हमने करा था। पार्टी थी कांग्रेस, लेकिन उससे पहले जो प्रवक्ता 52 से लेकर 68 से लेकर 78 थे। इसके इतिहास बता रहे हो तुम? कांग्रेस का बता रहे हो, जनसंघ का बता रहे हो? कांग्रेस का बता रहा हूँ। जनसंघ का बताया तुमने? किसका? जनसंघ का। अरे ये कांग्रेस की, अरे उस टाइम के जितने भी थे ना, जो इन कांग्रेस की पार्टियों में थे, वो सारे अपने अपने निकल गए थे। उसके बाद ये पंजा आया ये था। बताओ कि अब दिक्कत क्या है यार? यार ये कौन कह रहा बार बार कि हिंदू मुस्लिम करा रहा मोदी और योगी? मैं तो मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन ये बोल रहे ना कि हिंदू मुस्लिम है, वो भाई। अरे अभी पीछे बोल के गए थे कि योगी और मोदी तो सबको, मोदी तो सबको दे रहा है। मोदी तो सबका। हिंदू मुस्लिम क्यों होता है यार? रोज ये बात बताओ। हर बात पे शिक्षा में बात करो, रोजगार में बात करो। जो अमित शाह का लड़का ऐसे बैठा है, उनके बारे में तुम कुछ नहीं बोलते हो, लेकिन ये सब जो है, जो सच बात है सब बोलो भले। अच्छा आप मेरे को एक बात बताओ, योगी जी को आज कोई घुसपैठिया बोल देगा और हम उसको गरीबी को लेकर बैठे रहे, ये बताइए। मोदी और योगी से बराबर कोई नेता नहीं है पूरा अभी तक पूरा इंडिया में, लेकिन अमित शाह को तुम बोल नहीं सकते अमित शाह के बारे में। वो तानाशाह है, बोलो, हम बोलते बोलो तानाशाही होता और वो ये इतनी गाली बक दी, आप कल सुबह जिंदा ही मिलोगे अगर तानाशाही होती तो। ठीक है, मिलेंगे। गृह मंत्री है वो यार। अगर उसकी तानाशाही होती ना भाई साहब, उसकी अगर उसकी तानाशाही होती तो आप गाली बक दो, कल सुबह जिंदा ही मिलोगे। पहला रिकॉर्ड है कि वो तानाशाही नहीं है। ठीक है, अरे कल अमित शाह ने बोला बिहार में कंपनी खोलने की जगह नहीं है। जगह क्यों नहीं है भाई बताओ? बिहार में कंपनी खोलने की जगह बोला था अमित शाह ने, नहीं बोला था कल? बोलो, आप नहीं सुने होगे? नहीं सुने, बताओ। जगह यह कब बोला? पूछ लो आप यार, आपकी मीडिया से पूछ लो। जगह तो जगह ही है। कंपनी खाने को कोई जगह नहीं है यार अब बिहार की बात क्या करें? बिहार पे तो वो ये तेजस्वी यादव कह रहा है कि हम 2 साल के अंदर हर घर में ऐसे सरकारी नौकरी देंगे। कैसे दे देगा यार? तुम्हें चाहिए कट्टा बनाने वाली फैक्ट्री चाहिए? कट्टे तो यार यूपी में बनने हैं। नहीं तो तेजस्वी यादव यूपी में बनने हैं। तेजस्वी यादव तो देगा। सबसे ज्यादा यहाँ बनने हैं, बताओ। AK-47 कहाँ बननी है बताओ? अरे भाई तो वो क्या कह रहा है? देसी कट्टा बनाने वाली फैक्ट्री खोलवाएगा तो तुम दोगे, खोलोगे? नहीं, मेरे पास इतनी जमीन ही नहीं है बिहार में कि जमीन के बदले में नौकरी लूंगा। चलो बंद।